Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है. सो यहाँ पे 3 पाइल से इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए. द फर्स्ट वन इज द बेबी, सेकेंड वन इज डायनोसर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंग्री बर्ड. You can meditate on these things and select one of them. Thank you so much. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी बच्चा चूज़ किया था. सो हो सकता है कि ये पर्सन का ऑलरेडी एक बेबी हो, दैट इज़ पॉसिबल. ओके, एक बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो. अब देख लेते हैं कौन से रिलेशनशिप में आप हो बेसिकली. सो द फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द हर्मिट कार्ड, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल. जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो इस पर्सन के साथ. ये पूरा ही कार्मिक रिलेशनशिप है. ये इंसान थोड़े एज में कम हो सकते हैं या इनकी बहुत जल्दी मैरिज हो गई हो किसी पर्सन से और उसमें से इनका एक किड हो या 2 बच्चे हो सकते हैं इस पर्सन के. ओके, एंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन्होंने बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते को टेम्परेंस के साथ, और बट बैलेंस नहीं हो पाए. ये इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं. और एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ भी ये मैरिड हैं या जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप में हैं, उनके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वहाँ पे टिके हुए हैं और आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. और काफ़ी बार इनको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपके बारे में दिखते होंगे, बट फिर ये हर्मिट मोड पे चले जाते हैं. कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ, गलत रास्ते पे हूँ, जबकि इनको पता है कि ये अपने कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हैं और आपके साथ भी कुछ कर्मा था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है किसी पेज ऑफ कप्स के साथ, या फिर इनकी मैरिज हो चुकी है, दैट इज़ पॉसिबल. नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कार्मिक रिलेशनशिप है तो इन एंड आउट रिलेशनशिप ही होगा आप दोनों का. ओके, और यहाँ पे जो सन साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है इस रीडिंग पे. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, पाइसिस काफ़ी हैवी है यहाँ पे. विर्गो भी इनका सन साइन हो सकता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेसिकली ये बंदा मैरिड हो सकता है. 2222 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा या 222 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा अपने मोबाइल पे दिखता होगा, क्योंकि 22 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. और डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला होगा इन्होंने, और ये जगल करते रहते हैं वहाँ पे भी यहाँ पे भी, और कई बार गोस्ट कर देते होंगे, बात नहीं करते होंगे आपसे. ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग ऑन दिस कार्ड. बहुत सारे लोगों के लिए तो ये मैरिड ही हैं. ये पर्सन किसी एम्प्रेस के साथ मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, 2 या 1 हो सकता है. और वहाँ पे जब इनको लगता है कि वो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ जाते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड इन्होंने उस पर्सन के लिए आपको चीट कर दिया और आपको बहुत ही बड़ा धोखा दिया है. इन्होंने झूठ भी बोला होगा कुछ लोगों के लिए तो कि ये मैरिड हैं ऑलरेडी, और ये दिखाते होंगे कि ये सिंगल हैं. एक्चुअली पिक्चर्स नहीं डालते होंगे अपनी वाइफ के साथ. तो इसमें ये दिखाता है बेसिकली कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है. बट रियलिटी यही है कि इन्होंने आपको चीट कर दिया बहुत बुरी तरह. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है. 9 ऑफ पेंटिकल के साथ ये देखते हैं कि आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपनी चीज़ें कर रहे हो, अपना सिंगल बंदी हो, आप अपने पैसों पे वर्क कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की वो नहीं है. ये पूरा कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का. थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरा कर्मा आपका कार्मिक डेट था इस इंसान के साथ, तो ये अपना कार्मिक डेट लेके आपके साथ ये जा चुके हैं यहाँ से. और आप इन एंड आउट रिलेशनशिप में हो आप दोनों, और मोस्ट प्रोबेबली ये कार्मिक ही है पूरा. पाइल नंबर 1. ओके, अब देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं. जैसे मैंने बताया था, इस पर्सन एंगेजमेंट रिंग है यहाँ पे, तो ये पर्सन किसी और के साथ एंगेज्ड हो चुके हैं और आपको धोखा दे दिया है. और ये किसी के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे ये लड़की हो सकती है, उन्होंने इनको फंसाया हो, समथिंग लाइक दैट. इन्होंने उनको कमिटमेंट देना बेहतर समझा क्योंकि वहाँ पे पैसा था, एंड इनको लगा वो इटर्नल रिलेशनशिप है और इनका कंप्लीशन उनके साथ हो चुका है ऑलरेडी, और यूनियन भी इनका हो चुका है. या इन्होंने आपको मैरिज से मना कर दिया होगा और इनके साथ एंगेजमेंट कर ली होगी, समथिंग लाइक दैट.
हैमर ये बताता है कि इनका जो वहाँ पे रिलेशनशिप है वहाँ पे सेल्फ सैबोटेज करते हैं एक दूसरे के साथ और रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो। बट इनके बीच में रेपिटेटिव कार्मिक रिलेशनशिप है और आपके पास आ जाते हैं जब ये टाइम पास करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। परसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे भी, ये वहाँ पे वर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं बट कुछ होता नहीं है। बट आपके पास आते हैं तो इनको पैराडाइज नज़र आता है, हैप्पीनेस मिलती है, इनको खुशियाँ मिलती है, जन्नत लगता है आपके साथ। एक्सपेंशन करने की कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ, हर्मिट के साथ और पैराडाइज के साथ। आपके साथ प्लेफुल एनर्जी होगी, मस्ती करते होंगे, मजाक करते होंगे, एंजॉय करते होंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। उसके बाद फिर गोस्ट करके चले जाते हैं बार बार एंड वननेस चाहते हैं आपके साथ, एंजॉय करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, दे लाइक यू एंड उनको लगता है कि आप रोमांटिक हो, काफ़ी ब्लूमिंग है आपका रिलेशनशिप, फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं ये, आपके साथ डेट वेट पे भी जाना पसंद करते होंगे, आपको बोलते होंगे कई बार कि घूमने चलते हैं एंड ऑल दैट, एंजॉय करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो पास्ट रिलेशनशिप में ये जिसके साथ भी हैं वो कार्मिक है और डेफिनेटली आपका भी कर्मा अटैच्ड है, इसीलिए ये पर्सन जगल करते रहते हैं। आप एक एम्पैथ हो सकते हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। और वो जो लेडी जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं वो एक नार्सिसिस्ट है और ये इंसान खुद भी एक नार्सिसिस्ट हो सकता है, ओके। एंड ये ना इनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो चार्म करती हैं, बहुत खूबसूरत, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद आपको यूज़ करके चले जाते हैं, ओके। एंड इन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई हैं, शायद आपने अपनी बाउंड्री सब सेट कर दी हैं, आप इस इंसान को आने नहीं देना चाहते और आपका मे बी ब्रेकअप हो चुका होगा। कैमरा के साथ ये बताता है कि बेसिकली ये इंसान को आपके बीच में जो भी फोटोग्राफ्स और टाइम स्पेंड हुआ है उसके बारे में ये याद करते हैं, रेमिनिसिंग करते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं उन मोमेंट्स को। आपके पिक्चर्स को सेव करते होंगे सोशल मीडिया से निकाल के, उस पर देख के आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, रोते हैं एंड ऑल दैट, ओके। और इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है कुछ भी, अभी भी यही रिलेशनशिप चाहते हैं, इसीलिए इन एंड आउट करते हैं आपके साथ और आपके साथ बस मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। सो एंड नेक्स्ट इनका एक्शन ये हो सकता है कि आपको डेट पे बुलाएं, दोबारा से आपकी तरफ आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आ सकते हैं और ये बोलेंगे कि इनको आपसे मिलना है और दोबारा से डेट करना है एंड ऑल दैट, ओके। पुरानी बातों को भुलाने के लिए सॉरी वॉरी बोल सकते हैं एंड एक डिसाइड करेंगे कि भैया एक डेट रख लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको इमोशनल कंटेंट में तो मिल ही नहीं रहा, चाहे बच्चे हों चाहे वो फैमिली हो, उनके साथ वो खुशियाँ नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे बचकानी हरकतें हो रही है, मैच्योरिटी नहीं है जो आपके पास है शायद, ओके। और एडवाइस कार्ड आपका क्या बोलता है कि ट्रुथ ये बताता है कि सच्चाई यही है कि ये बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे काफ़ी हवाएं चल रही हैं, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता कभी रुकेगा नहीं, बिकॉज आप देख रहे हो हवाएं चल रही हैं और वो जितना भी पेड़ है वो गिरने वाला है, बिल्कुल आपको इस ट्रुथ को पहचानना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे ये जो पेड़ खड़ा हुआ है इस पूरे जगह में, वहाँ पे आप अकेले खड़े रह जाओगे इस आसमान के नीचे और आपको कोई नहीं मिलेगा लाइफ में आगे जाके, ठीक है। तो इस सच्चाई को पहचानें और इस रिलेशनशिप से जितनी जल्दी बाहर आ सके बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रुक के, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें इस पिक्चर में थोड़ा ध्यान से देखें तो 2 लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक थोड़ी ओल्ड लेडी है, इन द सेंस कि थोड़ी मोटी है ये, मतलब थोड़ा इनका वेट ज़्यादा है और इस लड़के का वेट कम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, तो बेसिकली ये दिखाता है कि इन लोगों के बीच में सेक्सुअली बहुत कनेक्टेड हैं ये लोग और आपको बस पागल बनाते रहते होंगे ये। सो जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप से निकले। इस रिलेशनशिप का सच्चाई यही है कि आप यहाँ पे बिल्कुल फंस जाओगे बहुत बुरी तरह और यहाँ पे आपकी लाइफ में तांडव मच जाएगा। यहाँ पे बस हवाएं चल रही हैं और ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, ओके। सो आपको बहुत ध्यान रखना है गाइस, अपना ख्याल रखना है। कार्मिक रिलेशनशिप है पूरा का पूरा। अगर कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट, अदरवाइज योर लाइफ विल बी अ मेस, फुल्ली मेस, ओके। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ इट्स अ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी डायनासोर चूज़ किया था,
आप लोग बहुत पुराने रिलेशनशिप में हो, इन द सेंस कि पिछले जन्म में भी आप मिले होंगे। कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप पहले भी मिल चुके हो इस इंसान से पिछले जन्म में। ओके, अब देख लेते हैं कि आपका कौन सा रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये रहे आपके कार्ड्स, जैसे कि आपको दिख रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप गाइस। स्ट्रेंथ आ गया, सबसे पहला कार्ड ही आपका लियो का कार्ड है। लियो इनका सन साइन आपका हो सकता है। एरीज, लियो, सैज काफ़ी हैवी है यहाँ पे। एक्वेरियस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, एंड कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैज भी हैवी है यहाँ पे, और एक्वेरियस और लिब्रा भी है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये पर्सन एक डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हो, दैट इज़ पॉसिबल। या आप एक लेडी ऐसी हो जो डिवोर्स्ड हो और सिंगल हो और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, आप 8 साल से 8 महीने से इनका वेट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या 1 साल से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, क्रशिंग ऑन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है ये मैरिड हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या 10 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये लेडी या ये लड़का, ये लोग मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, दैट इज़ पॉसिबल। एंड 10 ऑफ पेंटिकल के साथ इनकी एक फैमिली हो सकती है, इनके फैमिली में बच्चे हो सकते हैं, एक सिंगल किड हो सकता है, बेटा या बेटी जो भी है। एंड आप बहुत हील कर रहे हो अब इस रिलेशनशिप में। आपका सेपरेशन हो चुका है, शायद आपका एक सेपरेशन आया होगा बीच में अगर आप रिलेशनशिप में थे थोड़े टाइम तक के लिए, एंड आप हील कर रहे हो। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, आपने हील किया इस रिलेशनशिप से, एंड आपकी आप किंग ऑफ पेंटिकल की जगह में बैठे हुए अपने मनी पे वर्क कर रहे हो, अपनी चीज़ें कर रहे हो। ये पर्सन देख रहे हैं आपके सारे एक्शंस को कि आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन द सेंस कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है रादर देन किसी को ढूंढने से। ओके, बट यहाँ पे मुझे पूरा ट्विन फ्लेम ही जर्नी नज़र आ रहा है। इनमें से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या तो आप मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है। ठीक है, हीलिंग चल रही है आप दोनों की। आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लिया क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं थी शायद, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, सो जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो उस पर्सन ने आपसे वॉक अवे कर लिया या आपने वॉक अवे करना बेटर समझा, क्योंकि इस पर्सन का गुस्सा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इस रिलेशनशिप का प्रेशर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इस रिलेशनशिप का लड़ाइयाँ झगड़े आपको पसंद नहीं आ रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके ऊपर, आपको नीचे करके अपनी वाइफ को ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश या अपने पार्टनर को ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश कर रहे होंगे, दिखावा करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा फाइट चला होगा, एंड आपने गिव अप कर दिया इस रिश्ते पे बिल्कुल ही, और आप वॉक अवे हो गए या ये इंसान वॉक अवे हो गए, समथिंग लाइक दैट। बट ये अभी भी इन एंड आउट है आपकी रिलेशनशिप में नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है बेसिकली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और फ्लर्टेशियस इंसान है। इनको रोमांस करना, मज़े करना, एंजॉय करना, सेक्स, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड 3D के लोग हैं ये। तो डेफिनेटली ये एक पूरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये इन एंड आउट करते होंगे, आते होंगे, फिर ब्लॉक करते होंगे, फिर आ जाते होंगे, समथिंग लाइक दैट। 6-6 महीने बात ही नहीं होती होगी आप लोगों की, फिर उसके बाद उठ के आ जाएंगे कि भैया बात कर लो एंड ऑल दैट। ऐसे थोड़ी ना होता है, राइट। बट डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक सेपरेशन तो आता ही है। मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन का डिवोर्स भी चल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फाइटिंग है। जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उस लेडी के साथ इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ से भी ये पर्सन रिलेशनशिप से निकलने वाले हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आ गया तो इनका डिवोर्स का केस भी चल रहा होगा या किसी ने फाइल किया होगा, दैट इज़ पॉसिबल। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। एसेंडिंग, इन्होंने बहुत एसेंडिंग करने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप में, एंड बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो था ही। आपने बहुत सारा लर्निंग लिया इस रिलेशनशिप से और अपना न्यू फेस देखा और आप आगे निकल गए। एंड इस इंसान ने आपसे यूनियन करने की कोशिश करी होगी, बट डेफिनेटली आपने आने नहीं दिया होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। हेल्दी चॉइसेस, इस इंसान को हेल्दी चॉइसेस लेने पड़ेंगे आप दोनों के बीच में से, क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो डेफिनेटली वहीं पड़े रहेंगे और आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आपका जर्नी 5th स्टेज में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्विन फ्लेम के ऊपर स्टेजेस बनाए हैं, आप डेफिनेटली देखिएगा, प्लेलिस्ट में है।
ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं और नहीं भी करते, समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत कन्फ्यूजन है। ओके, सेल्फ लव करने की आपको बहुत ज़रूरत है, इस इंसान को भी है, एंड सेल्फ केयर भी करने की ज़रूरत है आप दोनों को। ये हैप्पी फील करते हैं आपके साथ जब आपकी तरफ होते हैं। पाम ट्री ये बताता है कि इनको कभी कभी लगता है कि इनके साथ इस पर्सन आपके साथ बहुत स्टेबल है और इनको सिक्योरिटी नज़र आती है और परमानेंट रिलेशनशिप कभी कभी लगता है इनको। ओके, कभी जब आपकी तरफ आते हैं तो इनको ये रिलेशनशिप ग्रोइंग लगता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी लगती है, बट फिर दोबारा ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इनका कार्मिक हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आ गया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका कार्मिक हो और थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शन हो, वो सब इनको पता हो, फिर भी ये उनके साथ स्टिक अराउंड करते हैं क्योंकि इनकी फैमिली उनको बोलती है कि इनके साथ रहने के लिए। अब डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। ओके, इन कीज में से इनको एक की तो चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेफिनेटली इन्होंने वन नाइट स्टैंड करके आपको छोड़ दिया होगा क्योंकि ये कार्ड आपकी तरफ आया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप एक डिवोर्स ही हो सकती है, ये पर्सन का डिवोर्स अभी चल रहा होगा, या फिर इनके बीच में कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं चल रहा होगा। सो आप शायद आस लगाए बैठे हो कि ये आएंगे एंड ऑल दैट। सो सेपरेशन अभी चल रहा होगा, मे बी दैट इज़ पॉसिबल। या आप दोनों का हार्ट विद द की। इस इंसान को ये समझ आ चुका है कि इनका दिल आपके साथ लग चुका है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं एंड एक होना चाहते हैं। इनका हार्ट जो क्लोज हो चुका है वो आप ओपन कर सकते हो, या ये आपका हार्ट ओपन करना चाहते हैं, कि सब टुगेदर आना चाहते हैं, दोबारा से परफेक्ट करना चाहते हैं सब कुछ। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन वापस आने वाले हैं गाइस विद द वेडिंग रिंग। ओके, ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे लग रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स जो कार्मिक के साथ डील कर रहे होते हैं, वो कार्मिक को बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनका रिलेशनशिप, तो एक यूनियन और वेडिंग रिंग आपकी तरफ आ सकता है। आप मैरिड हो सकते हो इस पर्सन के साथ इन फ्यूचर। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एटर्नल लव है, ना ख़त्म होने वाला रिश्ता। इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में उठ के आ जाएगा। आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, एवरलास्टिंग प्रॉमिस आप एक दूसरे को दोगे। ये इंसान काफ़ी दूर से हो सकते हैं, बोथ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेस, या फॉरेन से हो सकते हैं। आपको जो चाहिए वो ये पर्सन ला के देंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। प्रोग्रेशन है इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। ये इंसान बोट में आ रहे हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, मूविंग ऑन हो रहे हैं वहाँ से जहाँ पे इनको इमोशनल कंटेनमेंट नहीं है। ये आपकी तरफ आएंगे और ये वो वाला रिश्ता ख़त्म कर देंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। मास्क, ये पर्सन अभी चुप बैठे हुए हैं, आपके सारे एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र है, दिखाते नहीं है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ब्लॉक भी किया होगा, बट ये आपको पूरा चेक रखते हैं आपके सोशल मीडियाज पे। इनकी ट्रू फीलिंग्स है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये हाइड करते हैं। ओके, एंड प्रिटेंड करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और गैसलाइट आपने किया होगा, इन्होंने किया होगा, आप दोनों में से किसी एक ने तो किया है इस रिश्ते में। पोटेंशियल, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, इस जो पहाड़ से वोल्केनो निकल रहा है। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप गाइस, आपका पोटेंशियल है, ये रिश्ता आगे जा सकता है, एक वेडिंग तक जा सकता है, एक मैरिज तक पहुंच सकता है। तो अगर आप इसको चांस देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो इस रिश्ते के साथ। आपका पिछले जन्म में भी एक रिलेशनशिप था, इसी वजह से इस रिलेशनशिप में आप इस जन्म में भी मिले हो। ओके, सो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत इजी नहीं होते, उसमें एक पर्सन बीमार रहता है और एक पर्सन उसका ख्याल रखता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर फॉर अ पर्पस, वो लोग यहाँ पे किसी पर्पस की वजह से आए होते हैं, वो कंप्लीट करते हुए वापस चले जाते हैं, तो दोनों का सेम पाथ होता है। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो आपको एक कमिटमेंट इस पर्सन से मिल सकता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज ऐसा thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये एंग्री बर्ड चूज़ किया था, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा या आपको बहुत ज़्यादा आता है इस इंसान पे। ओके, आपका यूनियन अभी हुआ नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देख लेते हैं कि आपका कौन सा रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। ओके गाइस, सो मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। कंग्रेचुलेशंस। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो गाइस। एरीज, लियो, सैज हैवी है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है,
हैवी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है और जेमिनाई भी यहाँ पे काफ़ी हैवी है। अर्थ साइन को छोड़ के सारे ही सन साइंस हैं, बट लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एंड पाइसेस एंड जेमिनाई, ये सारे सन साइन भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन एक विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी नोन हो सकते हैं अपने जिस भी एरिया में काम करते हैं, काफ़ी लोगों में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनके सामने सर झुकाते हैं, समथिंग लाइक दैट, अपना बिजनेस करते हो कुछ, समथिंग लाइक दैट। मे बी अभी आप इस पर्सन से टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि आपका दिल तोड़ दिया हो, समथिंग लाइक दैट। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है पहले, दैट इज़ पॉसिबल, एंड अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बिकॉज लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि चॉइसेस हैं इस इंसान के पास। इनका कोई कोर्ट केस भी चल रहा होगा जस्टिस सिस्टम में, एक पर्सन के साथ और एक के साथ नहीं चल रहा होगा, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। एंड जिनके साथ भी ये पास्ट रिलेशनशिप में थे वहाँ पे तो बिल्कुल 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्होंने इनके सीने में तीनों खंजर घुसेड़ दिए हैं, एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप चला नहीं इनका, जहाँ पे भी है ये हैं अभी, एंड ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों सोल जर्नी पे हो, अपने सोल जर्नी पे। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम, बट मोस्ट प्रोबेबली सोल जर्नी पे ही हो, क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं इस इंसान से मिलने के लिए। जस्टिस सिस्टम में काम करते होंगे, दैट इज़ पॉसिबल, लॉयर हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, कोई पुलिस में हो सकते हैं, कोई सिस्टम में किसी में काम करते हो, आर्मी में हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, नेवी में हो सकते हैं, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इनको अभी डिसाइड करना है आपकी तरफ आने से पहले, या फिर हो सकता है कि इनका एक डिवोर्स का केस चल रहा हो, पेंडिंग हो काफ़ी सालों से, दैट इज़ पॉसिबल, 3 साल से पेंडिंग हो या 5 साल से पेंडिंग हो, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये नया बिगनिंग होगा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा प्यारा रिश्ता है, बहुत ही कंटेनमेंट है यहाँ पे, बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा पैशन है। वर्क के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे या मिलने वाले होंगे, दैट इज़ पॉसिबल। किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हो आप दोनों, काफ़ी फुलफिलिंग रिलेशनशिप है ये आप दोनों का, मुझे जितना दिख रहा है सोलमेट कनेक्शन है ये आपका पूरा गाइस। ओके, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, ये इंसान एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, पाइसिस इनका सनसाइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज काफ़ी हैवी है यहाँ पे जैसे मैंने बताया था। लाइट वर्कर हो तो डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आपकी बातें सुनते होंगे यूट्यूब में, या नॉर्मली आपके क्लाइंट होंगे, इनको पसंद है आपकी चीज़ें, बातें करने का स्टाइल, या आप इनको जो भी आंसर्स देते हो। B&J आपके नाम में या इस पर्सन के नाम में कहीं ना कहीं आता होगा, काफ़ी सीक्रेटिव भी हो, वो भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। अब ये वेट कर रहे हैं, अब 2 ऑप्शंस तो है ही इनके पास, क्योंकि आप देख सकते हो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान वेट कर रहे हैं प्रॉपर टाइम का कि वो जस्टिस सिस्टम से निकले फिर आपकी तरफ आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो इनको फुलफिल नहीं करता है, जहाँ पे हमेशा धोखा रहता है, झूठ और फरेब का रिश्ता हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आपके साथ एक वो सच्चाई इनको नज़र आती है, खुशियाँ नज़र आती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाएंगे। एंड ये बाहर देश से हो सकते, दूर देश से काम करते हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। जब आएंगे तो काफ़ी किसेस देना चाहते हैं आपको, अनकंडीशनल लव है इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, गिविंग है, चाहते हैं कि आप भी इन्हें किस करें, ओके, अफेक्शन दिखाएं, बहुत प्यार दिखाएं एंड ऑल दैट। एंड ये आपके ऊपर फिदा हैं, फॉलिंग इन लव, पागल होते जा रहे हैं। इस पर्सन को पहले आप बहुत ज़्यादा चेस करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा आपको इनको चेस करना, इनके प्रोफाइल आईडीज़ पे जाके चेक करना कि क्या कर रहे हैं, कितने पिक्चर्स डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी भी करते होंगे, बट शायद आपने ये स्टॉप कर दिया, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो चुके हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एंड इनको अभी डर लग रहा है कि ये शायद अबैंडेंड इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट रिलेशनशिप ने इनको अबैंडेंड कर दिया है, तो इनको लग रहा है कि शायद ये आपको चेस करेंगे तो शायद आपको भी खो देंगे, तो इनको डर लगता है, तो थोड़ा पॉज ले लेते हैं बीच बीच में शायद, ओके।
एबंडेंट, ये अपने एबंडेंस पे काम कर रहे हैं, अपने मनी पे वर्क पे काम कर रहे होंगे। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, इस इंसान को भी पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, ये आपका सोलमेट आपकी तरफ आ जाएगा एंड जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उस चीज़ों का घमंड ना करिएगा, हमेशा ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो ग्रैटिट्यूड हमेशा आपके अंदर होना चाहिए भगवान जी के लिए। ब्लिस, काफ़ी हैप्पीनेस इस इंसान के साथ आपको मिल सकती है। ग्रिम रीपर, इनका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है और जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं इनका ख़त्म हो चुका होगा, जो आपकी तरफ आएंगे। इनको सेकंड चांस आप देना चाहते हो तो दे सकते हो एंड आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा इस इंसान के साथ। सोलमेट कनेक्शन में हो आपके में तो सोलमेट कार्ड ही आ गया, अब क्या बताऊँ मैं गाइस, यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों का एक पार्टनरशिप है, आप दोनों का एक एग्रीमेंट है, एक सोल कनेक्शन है, इस ज़िंदगी एंड होने तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। काम के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो आने वाले टाइम में। दिस स्नेक ये बताता है कि बहुत ज़्यादा एनिमीज है आप दोनों के। अब ये वो थर्ड पार्टी हो सकता है जो पास्ट रिलेशनशिप में है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो वहाँ पे कोई जेलस खाता है। आपके कलीग्स हो सकते हैं जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है जहाँ पे लोग आप दोनों को पसंद नहीं करते, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत ही दुश्मनी निभाते हैं आपके साथ, ओके। बहुत चालू चंड लोग हैं वो लोग, जो बहुत ही ज़्यादा मलिशियस हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको हमेशा देखते रहते हैं, ओके। ये एक अदर वुमन भी हो सकती है स्नेक, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जो इनकी लाइफ में अभी राइट नाउ है। तो जैसे ही ये चली जाएंगी ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, इनसेन केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में जो आप सोच भी नहीं सकते, ओके। ये आपको इक्वली प्यार करते हैं जितना आप इनको लाइक करते हैं, जितना आप इनको चाहते हैं। ये आपके साथ फंड करना चाहते हैं, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लविंग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है मिरेकल। आप देख सकते हो गाइस, आपका कार्ड ही इतना पॉजिटिव है, बाकी दोनों पाइल से भी, इन द सेंस कि फर्स्ट पाइल से काफ़ी अच्छा है, सेकेंड पाइल से भी। मिरेकल, आपकी ज़िंदगी में मिरेकल आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो सकते हो, काफ़ी रेनबो है यहाँ पे। और यहाँ पे इतना खूबसूरत ये एरिया है, आप देख सकते हो। ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ आने वाली हैं सोलमेट के आने से, ओके। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो, दिस इज़ लाइक अ मिरेकल। ये भगवान जी की तरफ से एक तोहफा गिफ्ट है आपके लिए, क्योंकि जो आपने अच्छा कर्म किया, स्पिरिचुअल एक्टिविटी किया हो सकता है, आपने काफ़ी लोगों को मदद करी हो सकती है, काफ़ी लोगों को गाइडेंस दी हो सकती है, काफ़ी पुअर पीपल को हेल्प करी हो सकती है, अपने दोस्तों को मदद करी हो सकती है, उस वजह से आपको ये मिरेकल मिल रहा है। तो इसको दोनों हाथ से अपने प्लीज़ एक्सेप्ट करें, ओके। I just love pile number 3. I also choose pile number 3. Okay, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. So जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.